सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबूरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबने देखा होगा सबूरी सबूरी सब कहते हैं, सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, सबूरी रखो। सबूरी लोग कहते हैं कितना रखें, पहले ये तो हमें जानने की ज़रूरत है ना, सबूरी है क्या। बाबा ने तो सबसे बड़े शब्द बोले हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो अगर सबूरी हमें जानने की ज़रूरत है कि सबूरी है क्या। सबूरी हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकती है। सबूरी अगर हमारे जीवन में आ गई, हम अपने जीवन को बहुत कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि बाबा ने सबूरी रखने को कहा है। अगर हमारे जीवन में सबूरी आ गई ना, सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबूरी आएगी कैसे, सबूरी है क्या। सबूरी शब्द तो हम सब लोग सबूरी बोलते हैं, सबूरी रखो। सबूरी शब्द है क्या, कैसे मिलती है सबूरी, कहाँ से। कोई ऐसा शब्द तो नहीं है कि लेकर के आ गए और सबूरी हो गई, नहीं। सबूरी हमें खुद रखनी पड़ती है, खुद लानी पड़ती है, खुद वो सबूरी शब्द को जागृत करना पड़ता है। हमारे अंदर की सबूरी, जो हमारे आसपास जैसा माहौल होता है, उसमें सबूरी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हमने सबूरी को पकड़ लिया ना, हमारा जीवन बहुत कुछ पलटते आप देखोगे। आप हम सब लोग सोचते हैं कि समाज में सबूरी किसी को नहीं है, कोई नहीं रखना चाहता है सबूरी। सब चाहते हैं बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ मिल जाए। यहाँ तक कि हम लोग जब बाबा से जुड़ते हैं ना, तो बाबा से जुड़ने के बाद भी जो मांगते हैं ना, उसमें अगर मांगने में देर हो जाए तो भी हम लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबूरी नहीं होती है। जहाँ सबूरी नहीं होगी, वहाँ तो जो आपने पूजा की है वो तो व्यर्थ चली जाएगी। तो जहाँ सबूरी होगी वहीं सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले अगर आपने बाबा को पकड़ा है, तो पहले आप सबूरी को पकड़ेंगे। सबूरी कहाँ से शुरू होती है, हम जब छोटे होते हैं तब से सबूरी शुरू हो जाती है। हम जब अपने कहते हैं ना कॉलेज और स्कूल की एज तक पहुँचते, वहाँ भी सबूरी वहाँ रख। अगर सबूरी हमारी लाइफ में बहुत ही मेन वर्ड है सबूरी। अगर हमने सबूरी रखी तो ये समझ लेना आप, हम और सबूरी रख रहे हैं, तो बाबा देख रहे हैं कि हमारा ये बच्चा सबूरी रख रहा है, इसे हमें सब कुछ देना है। जैसे कि आज छोटी सी चीज़ बताते हैं हम लोग, लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़रूरी नहीं होता है कि हमें पूजा पाठ और बाबा से, मतलब बाबा से जो मांगा है उसमें ही सबूरी रखना, नहीं। सामाजिक जीवन में भी हम लोग सुबह से शाम तक के बहुत सी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। कॉलेज लाइफ में भी अगर हम एक दूसरे की होड़ में आगे निकलना चाहते हैं, सबूरी नहीं है। एक दूसरे को देख करके आजकल वो समाज बन गया है ना, कि एक के पास ये चीज़ें तो हमारे पास भी होनी चाहिए। उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करने की चाहत होती है। उसने एक किया है, हम दो करेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे, हमें और आगे जाना है। हाँ, आगे जाना है, लेकिन ये करके नहीं कि होड़ करके जाना है। सबूरी रख के जाना है हमें आगे। श्रद्धा और भाव अपने अंदर जागृत करना है कि देखो बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर वो आगे जा रहा है, वो अगर आगे जा रहा है तो उसका भी एक कोई कारण होगा ना। और वो जा रहा है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसको भगवान उसको दे रहे हैं। और अगर तुमने सबूरी रखी तो वो शायद तुम्हें भी मिलेगा। लेकिन वो सबूरी शब्द हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता है। हम ज़्यादा चाहने के चक्कर में जो हमारे पास होता है ना, उसका तो अनुभव रहता ही नहीं। वो तो हम फील ही नहीं कर पाते कि हमारे पास क्या है। जो नहीं है उसे पाने के चक्कर में जो देख करके हम आगे बढ़ने लगते, और आगे हमें चाहिए, और चाहने के चक्कर में जो हमारे पास है वो भी जाता है। तो एक शब्द होता है सबूरी, हमारी ज़िंदगी में है ही नहीं। सबसे पहले हमें सबूरी रखना है। हमें नहीं देखना है कि किसी के पास क्या है क्या नहीं है। हमें आगे बढ़ने की होड़ हमारी सबूरी को कम कर देती है, हमारे उन भाव को कम कर देती है। हम चाहते हैं कि हम थोड़ा शांत भाव से जो हमारे पास है उसमें अगर हम लोग सोच लें कि हमें बहुत कुछ मिलेगा। हम छोटी सी जगह है, हम मंदिर भी जाते हैं ना, तो मंदिर में जाने के बाद भी हमारे पास सबूरी नहीं रहती। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बाबा के पास पहुँचे, हम दर्शन करें। धक्का देना, आगे बढ़ना,
और दर्शन के लिए होड़ लगा देना। अरे हमें आगे निकलना है, हमें दर्शन करना है। हम कभी भी मंदिर जा कर के, धार्मिक स्थल में जा कर के हम जब सबूरी नहीं रख सकते, हम अध्यात्म के मार्ग में भी सबूरी नहीं रख सकते, तो हमारा अध्यात्म के मार्ग में चलना व्यर्थ है। नहीं चलना, रुक जाना जब सबूरी नहीं है। मंदिर मत जाना जब सबूरी नहीं है। आपके पास समय नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाओ। धक्का दे के आगे बढ़ने से अच्छा है शांत होकर के घर में बैठ के याद कर लेना, क्योंकि वहाँ जो बैठे हैं, दूर बैठ कर के वो देख रहे हैं कि तुम्हारे पास सबूरी नहीं है। तुम आगे बढ़ने के चक्कर में किसको धक्का दे रहे हो, किसको पीछे कर रहे हो। जो तुमसे पीछे हुआ है ना, वही बाबा की नज़र में है, वही सबसे पहले आगे बढ़ता, क्योंकि उसके पास सबूरी है। उसने कहा ठीक है आगे जाओ, उसने कहा ना आगे जाओ। वो आगे जाने का तुमने सोच लिया कि बाबा हमें बुला रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए हमें बाबा कह रहे हैं। नहीं, वहाँ पे तुम्हारी सबूरी देखी गई, क्योंकि तुम्हारे पास सबूरी नहीं है। ये किसी के लिए पर्सनल नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी लाइफ को बहुत असर करती हैं। तो अगर हम लोग 10 लोग भी इस तरह की भावना मन में ले करके आ जाएं कि हम अपने भाव, अपने इन सबूरी शब्द के अर्थ को समझ के ही आगे बढ़े ना, तो समाज बदल सकता है। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में भी चल रहे हैं, अगर 4 लोग निकल रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी आप सबकी होड़ रहती है कि हमें उससे आगे निकलना है। ये होता है आजकल का समाज पीछे नहीं रहना चाहता किसी भी चीज़ में। बाबा से जुड़ने पे वो तो रहना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो सोचता है कि जो उसको बाबा दे रहे हैं हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। सबूरी इसमें भी नहीं है, सब जगह पे सबूरी की बहुत ज़रूरत होती है। पूजा करने के बाद तुरंत ही उसका फल आप चाहते हो। हमने 1 घंटे की पूजा की है, उस 7 दिन का व्रत किया है, इसके बाद हमें क्यों नहीं मिला। जब हमारा क्यों का प्रश्न उठ जाता है, वहाँ सबूरी ख़त्म हो जाती है, हमारे उस जगह से भाव ही ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहले है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों से लेकर के सबूरी शब्द को अपना लें। बच्चों से लेके अपने परिवार में उस सबूरी शब्द को पकड़ लें, बच्चों को भी सिखाएं। सबूरी से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आप पीछे नहीं रहोगे, समाज कहेगा कि आप पीछे हो, लेकिन अपने साईं की नज़रों में आप सबसे आगे होगे। समाज की नज़र भले ही कहे कि आप पीछे हो, लेकिन अध्यात्म में और साईं की नज़र में आप सबसे आगे होगे, क्योंकि आपने सबूरी दिखाया। आपने उससे कहा ना आगे बढ़ो, तो बाबा कहते हैं ना सबूरी रखो। सबूरी वाले को सबसे पहले बाबा देखते हैं। यही सब चीज़ें हमारे जब मन में आने लगता है ना कि हम बहुत सी चीज़ें होती हैं अपने जीवन में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने जीवन में घटती हैं जहाँ पे हमारा सब्र टूट जाता है। लोग कहते हैं अब सब्र टूट गया, हमारी सबूरी टूट गई, हमारा सब्र नहीं रहा। जहाँ सब्र नहीं रहा, जहाँ सबूरी नहीं है, वहाँ तो साईं है नहीं। जहाँ मन ही नहीं शांत है, वहाँ साईं कैसे रुक सकते हैं। जहाँ पे सबूरी नहीं है, जहाँ पे मन ही नहीं शांत, एक दूसरे को होड़ लगी है आगे पीछे करने में, फैमिली में भी यही चीज़ें लगी होती हैं, परिवार में भी 10 लोग होते हैं, उसमें भी है सबूरी नहीं है कि उसके पास ये है, इसके पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं। अगर ये भावना ख़त्म हो जाए, उसका उसके पास, मेरा मेरे पास, उसका मेरे पास नहीं आएगा, मेरा उसके पास नहीं जाएगा। जो बाबा ने दिया है वो हमारे सामर्थ्य के अनुसार दिया है। और जब आप मन में ये ले आओगे ना, देख लेना जीवन बदलता दिखेगा। विश्वास के साथ कहते हैं ये मेरे अनुभव हैं, जो मेरा अनुभव होता है ना वही हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। हमने कभी भी नहीं चाहा है, हम इतने महान भी नहीं बनने की कोशिश करते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से देखा है हमने अपने जीवन में कि कभी नहीं चाहे कि हमें ये चीज़ हो जाए। जो मेरी चीज़ मेरे पास है ना, वो बाबा जो दे रहे हैं ना, वो मेरा रहेगा, वो कोई ले नहीं जा सकता है। जो दूसरे का है उसकी कैपेसिटी है कि उसको बाबा ने जो दिया है वो उसका है, वो उस काबिल है जिस कारण बाबा ने उसको दिया है।